मेरे हृदय को छू गया, उस भाव को मैं निवेदन करना चाहती हूँ आप सबके साथ। श्री गिरजा देवी। श्री गिरजा देवी की जो जीवन चरित्र है वो ब्रज के भक्त में भी मैंने पढ़ा और कई कई जगह संतों के चरित्रों में मैंने वो उनका पढ़ा जीवन परिचय। लेकिन कभी भी मुझे ये नहीं पता चला कि जो गिरजा देवी हैं उनकी जो वो कनेक्टिविटी परम पूज्य बालकृष्ण महाराज जी से है। मतलब वो परम पूज्य बालकृष्ण महाराज जी को मानती थी, बहुत ज़्यादा मानती थी और उनमें गुरु का भाव रखती थी। और इसके बारे में मुझे चरित्र वैभव में पढ़ने को मिला, तो मैं आप सबके साथ साझा करती हूँ कि श्री गिरजा देवी का जीवन चरित्र बहुत ही विचित्र है और संक्षेप में उसको यहाँ कहा भी नहीं जा सकता है। तो बात यह है कि बिहार प्रांत में जिला आरा के अंतर्गत जमीरा नामक एक ग्राम है, एक गांव है और श्री गिरजा देवी के पति श्री मृत्युंजय प्रसाद सिंह इस गांव के जमींदार थे। बहुत बड़ी जमींदारी होने से वे वहां के राजा ही कहलाते थे। वे उच्च क्षत्रिय कुल के थे और चित्तौड़ के श्री मीराबाई जी के परिवार से इनका संबंध था। श्री गिरजा देवी में जन्म से ही भक्ति का अंकुर था और बचपन से ही अनजाने में ये किसी अज्ञात वस्तु के लिए व्याकुल हो जाती थीं। पति का इन पर अगाध प्रेम था। सेवा में दास दासियां भी बहुत थे। इन्हें कभी एक गिलास पानी भी अपने हाथ से लेने का अवसर नहीं आया। इतना ऐश्वर्य होने पर भी इन्हें किसी अज्ञात के लिए कभी भी फूट फूट कर रोना आता था। ये कहती थी, हमें घर की कोई भी सुख सुविधा सुहाती नहीं थी। दास दासियां तथा परिवार जनों से घिरी रहने के कारण रोने का अवसर नहीं मिलता था। इससे मैं शौचालय या स्नान घर में जाकर खूब रो लेती थी। सोचने पर भी पता नहीं चलता था कि मुझे रोना क्यों आ रहा है। इनके 2 पुत्र और 2 कन्याएं थीं। छोटा पुत्र 5 वर्ष का होकर पधार गया था और गिरजा जी कहती हैं कि इनका यह पुत्र गौरांग महाप्रभु सदृश्य सुंदर एवं गौर वर्ण का था। दूसरा बड़ा पुत्र भी विवाह के 1 वर्ष के पश्चात पधार गया और इनके वियोग में इन्हें ऐसा विरह व्याप्त हुआ कि लगातार 2 वर्षों तक ये रोती रहीं। इन दिनों इन्हें खाना पीना तथा संसार की भी सुधि नहीं रही। बस दोनों पुत्र मूर्तिमान से सामने दिखते रहते थे। इनके कुलगुरु में किसी अज्ञात शक्ति का प्रवेश हुआ और वे इन्हें प्रतिदिन श्रीमद् भागवत सुनाने लगे। परंतु ये पुत्र वियोग में खोई हुई जड़वत बैठी रहती थीं और श्रीमद् भागवत के शब्द कानों में प्रवेश नहीं कर पाते थे। फिर भी गुरुजी नियम पूर्वक कथा सुनाते ही रहते थे। इस प्रकार 2 वर्ष व्यतीत हो गए और एक दिन कथा में गुरुजी श्री कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य का वर्णन कर रहे थे कि उसी मध्य इन्हें श्री कृष्ण के दर्शन हुए। उस दिन से इनका पुत्र शोक तो दूर हो गया, परंतु श्री कृष्ण के लिए विरह जागृत हो गया। पूर्व के अज्ञात विरह का प्रत्यक्ष रूप प्रकट हो गया और यह भेद इनसे भी छिपा ना रहा और इस स्थिति में इन्हें जमीरा में रहना असहाय हो गया। जहाँ ये गांव में रहती थी वहाँ फिर ये रहना इनको असहाय हो गया। कुछ काल पश्चात ये फिर श्रीधाम वृंदावन चली आई और इस समय इनकी अवस्था 50 साल की थी और इनमें एक अद्भुत भगवतीय तेज झलकता था। ये श्री राधा रमन घेरे में किराए पर मकान लेकर रहने लगी। श्रीधाम आने पर इन्हें अपने पूर्व के 18 जन्मों का भान हो गया। अब श्री गिरजा देवी की स्थिति इस प्रकार की थी कि श्री कृष्ण इनके पास निरंतर ही रहने लगे। खाते पीते सोते बैठते घूमते हुए हर समय श्री कृष्ण के साथ रहने का इन्हें अनुभव होता था। 3 वर्ष तक इनकी यही स्थिति बनी रही। इसके पश्चात ना जाने क्या खेल करना था उस छलिया को, वही जाने। अब वे इनके निकट तो आते पर कुछ दिन रहकर फिर अदृश्य हो जाते। ये पुनः अगाध विरह में मग्न हो जाती
और वे पुनः प्रकट हो जाते। बीच बीच में 2-3 दिनों के लिए भी श्री कृष्ण का अदृश्य हो जाना इन्हें असह्य हो जाता था। पूरी रात्रि रोते रोते इनका तकिया भीग जाता था। इनकी यह स्थिति हमने अपनी आंखों से देखी है। एक बार इनके दुखी मन में विचार आया कि सुना है ये अपने प्रिय भक्त के पास सदा रहते हैं। यदि मुझे वृंदावन में इनका सबसे प्रिय भक्त मिल जाए तो मैं उनसे श्री कृष्ण को सदा के लिए मांग लूं। कारण श्री कृष्ण ऐसे भक्तों के अधीन ही रहते हैं। इनके भोले मन में यह विचार आया ही था कि श्री कृष्ण को इनके साथ कुछ कौतुक करने की सूझी। श्री कृष्ण ने उसी रात्रि इन्हें स्वप्न में बताया कि सेवा कुंज में श्री बालकृष्ण दास जी नाम के मेरे सबसे अधिक प्रिय, मेरे सबसे अधिक प्रेमी भक्त रहते हैं। तुम वहां जाओ। बस श्री गिरजा जी के आनंद की सीमा का पार नहीं रहा और वे सोचने लगी कि अब तो मैं श्री कृष्ण को सदा के लिए उनसे मांग ही लूंगी। सुबह होते ही ये निकल पड़ी खोज में और सेवा कुंज में आकर कई घंटे घूमकर ये पता लगाती रहीं, परंतु कुछ भी इनको पता न लगा। और श्री बालकृष्ण महाराज जी श्री धाम में सदा अव्यक्त रूप से ही रहते थे। जन संपर्क से सदा अलग रहने से बहुत ही कम इने गिने लोग ही आपको जानते थे। प्रसिद्धि तथा मान सम्मान से महाराज जी सदा कोसों दूर रहे हैं तथा इसी भय से आपने किसी संप्रदाय से, स्थानधारी महंतों से तथा धनियों से संपर्क भी कभी नहीं रखा। श्री महाराज जी सदा एकांत में रहना पसंद करते थे, इसलिए ढूंढने पर भी श्री गिरजा जी को उनका पता नहीं चला और वे निराश होकर घर लौट आई। दूसरे दिन इसी दुख में अपने कमरे में बैठी रो रही थी कि एक महिला इनसे मिलने आई। श्री गिरजा जी ने अपने स्वप्न की बात उन्हें सुनाई। सुनते ही वे बोली, इन महात्मा को तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। बड़े उच्च कोटि के छिपे हुए सरल कृष्ण अनुरागी संत हैं। उन महिला का नाम रामायणी था और श्री जी के प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा थी। श्री जी जो है परम पूज्य बालकृष्ण महाराज जी को बोला जाता है। तो कह रहे कि बालकृष्ण महाराज जी में उनकी बड़ी श्रद्धा थी। रामायणी जो महिला थी वह बहुत वर्षों से बालकृष्ण महाराज जी से परिचित थी। उन्होंने कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उनके दर्शन करा दूंगी। अब तो गिरजा जी के प्राण में प्राण आ गए और एकदम उठकर खड़ी हो गई और वे इन्हें गंगा मंदिर ले आई। वहां परम पूज्य बालकृष्ण महाराज जी मंडलेश्वर गए हुए थे उस समय, अतः श्री मोतीराम जी, माँ जी और देवी जी से ही इनका मिलन हो पाया। बेचारी गिरजा जी फिर निराश होकर घर लौट आई और 8 दिन पश्चात, फिर उसके लगभग 8 दिन पश्चात फिर इस छलिया ठाकुर ने इनसे स्वप्न में कहा कि वे संत अब आ गए हैं वृंदावन में। ये प्रातःकाल पुनः आतुरता से गंगा मंदिर पहुंची। बालकृष्ण महाराज जी बैठे हुए थे, ये भी प्रणाम करके सामने बैठ गई और परम पूज्य बालकृष्ण महाराज जी ने इनसे आने का कारण पूछा। इन्होंने सभी घटित घटना सुनाई। तो महाराज जी हंसते हुए महाराज जी ने कहा, मुझे तो श्री कृष्ण ने कोई आदेश दिया नहीं है ऐसा। श्री गिरजा जी अब नित्य ही महाराज जी के दर्शनों के लिए आने लगी। ये दूर से ही महाराज जी को प्रणाम करके बैठ जाती। इनका नियम था, पति के अतिरिक्त किसी पर पुरुष का चरण स्पर्श इन्होंने कभी नहीं किया, अतः इनके मन में संकोच बना रहा। एक दिन श्री कृष्ण ने स्वप्न में इनसे कहा कि तू उन्हें पुरुष समझती है। देख, तो इन्होंने देखा यमुना पुलिन पर सघन वन स्थली से घिरी हुई एक विशाल सुंदर रास स्थली है। बाहरी द्वार पर एक वृद्ध द्वारपाल बैठा हुआ है। रास स्थली के पीछे लता भवन में एक सुंदर श्रृंगार कक्ष है, उसके बाहर महाराज जी बैठे हुए हैं। श्री गिरजा जी ने द्वारपाल से पूछा, यहाँ क्या है? द्वारपाल ने कहा, मुझे क्या मालूम, ललता जी से क्यों नहीं पूछती हो जाके। गिरजा जी ने कहा, कौन ललता जी? कहाँ है ललता जी? द्वारपाल ने कहा, आज क्या वृंदावन में नई आई हो तुम? और श्री जी की ओर संकेत करके बोले, ये कौन है, देखती नहीं है? गिरजा जी ने कहा, ये तो महाराज जी हैं। द्वारपाल बोला, कौन महाराज जी? इतने में ही महाराज जी श्रृंगार कक्ष में जाकर क्षणार्थ में ही बाहर आ गए और गिरजा जी ने ज्यों ही दृष्टि उठाई
तो देखा सुंदर किशोरी अवस्था में श्री ललिता जी के स्वरूप में महाराज जी ही नक्शे सिख तक श्रृंगार में सजे हुए खड़े थे। द्वारपाल ने श्री ललिता जी की ओर देखा और श्री ललिता जी ने द्वारपाल से कहा, मैं रास में जा रही हूँ, और वो चली गई। श्री गिरजा जी ने श्री जी को ललिता स्वरूप में देखा महाराज जी को, और वही स्वरूप इनके नेत्रों में बस गया। प्रातःकाल ये सब उनको सपने में ठाकुर जी ने लीला दिखाई। प्रातःकाल जब वे उठी और फिर वो गंगा मंदिर आई तो उन्होंने प्रत्यक्ष महाराज जी को ललिता सखी स्वरूप में देखा है। अब तो इनकी प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं रहा। सोचने लगी, ललिता श्री कृष्ण की सबसे प्रधान और प्रिय सखी हैं। अब तो श्री कृष्ण मुझे सदा के लिए मिल ही जाएंगे। बस इनका सब संकोच दूर हो गया और अब निसंकोच महाराज जी के चरण स्पर्श करने लगी। चरण स्पर्श ही नहीं, ये अब नित्य गंगा मंदिर आती थी और महाराज जी के केसों में तेल डालती, कंघा करती। ये अब महाराज जी को सदा ही ललिता सखी के रूप में देखती थी। इसी प्रकार 3-4 महीने बीत गए और एक दिन श्री गिरजा जी श्री राधा रमण मंदिर के परिक्रमा मार्ग में जा रही थी कि सामने से एक अपरिचित व्यक्ति आकर कहने लगा, आपको कहीं बाहर जाना पड़ेगा। गिरजा जी ने पूछा, कहाँ? उसने कहा, समय पर ही ज्ञात हो जाएगा। ये सोचने लगी, बाबा रे बाबा, हमें बाहर कहाँ जाना पड़ेगा? हम तो वृंदावन से बाहर कहीं जाना नहीं चाहती। इस घटना के 8 दिन पश्चात ही बालकृष्ण महाराज जी का विचार अचानक मंडलेश्वर जाने का बन गया और श्री देवी जी ने भी साथ चलने की इच्छा प्रकट की। जब सुबह श्री गिरजा जी नित्य के अनुसार गंगा मंदिर आई तो महाराज जी ने इनसे कहा, आज ही आपको हमारे साथ मंडलेश्वर चलना है। गिरजा जी ने पूछा, कब चलना है? महाराज जी ने कहा, 2 घंटे में तैयार हो जाइए। गिरजा जी ने कहा, मेरे पास खर्चा समाप्त हो चुका है, अभी घर से आया नहीं है पैसा, मात्र 5-10 रुपये पड़े होंगे। महाराज जी ने कहा, जितने हो उतने ही लेकर आ जाइए। तुरंत गिरजा जी घर गई, चिंता में खड़ी थी कि श्री राधा रमण लाल जी इनका हाथ झटक कर कहा, पेटी खोल तो सही। इन्होंने पेटी खोली तो क्या देखती हैं, कपड़ों के ऊपर ही नए नए 10-10 के 80 रुपए के नोट बिछे पड़े हैं। इन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, यह महाराज जी की ही लीला है। समझकर ये रुपए और पहनने के कपड़े लेकर गंगा मंदिर आ गईं। उस समय मंडलेश्वर का किराया मात्र 9 रुपये ही लगता था। बस हम चारों उसी दिन श्री धाम से रवाना हो गए और दूसरे दिन मंडलेश्वर पहुंच गए। भक्त वृंद में आनंद छा गया और सत्संग कीर्तन पूर्ववत ही धूम से होने लगा। मंडलेश्वर में लगभग 10-12 कोस का बलकबाड़ा नामक एक गांव है। इन्हीं दिनों श्री नारायण राव जी, जिनसे आप महाराज जी की प्रथम मंडलेश्वर यात्रा के समय ही परिचित हैं, यही मुंसिरिम थे और ये श्री जी के अनन्य भक्त प्रधान श्रोता थे। महाराज जी को श्री जी कह के पुकारा गया है यहाँ। तो ये महाराज जी के अनन्य भक्त प्रधान श्रोता थे। भक्तों ने इन्हें परीक्षित की उपाधि दी थी। इनसे ही ग्रामवासियों ने महाराज जी के कीर्तन एवं सत्संग की महिमा सुनी थी। तभी से ग्रामवासियों को महाराज जी के दर्शनों की इच्छा थी। अब महाराज जी मंडलेश्वर आए, पता लगते ही इन्होंने उन्हें अपने ग्राम में ले जाने का विचार किया और नारायण राव जी को आगे करके वे श्री जी के पास गए और बलकबाड़ा चलने की प्रार्थना की। महाराज जी से बलकबाड़ा चलने की प्रार्थना की। स्वीकृति मिलते ही उन्होंने महाराज जी को ले जाने की तैयारी की। नर्मदा के दक्षिण तट से कुछ कोस बस द्वारा गए। आगे कच्चा रास्ता होने से ग्रामवासियों ने 4 बैलगाड़ियां सजाकर तैयार कर रखी थी। उन्हीं में यात्रा की और मंडलेश्वर के कुछ भक्त भी साथ थे। बैलगाड़ियां श्री जी को लेकर जैसे ही गांव की सीमा में पहुंची, वहां पहले से ही उपस्थित जनों ने सामूहिक रूप से जय जयकार की, तुमुल ध्वनि से महाराज जी का स्वागत किया और कीर्तन करते हुए निवास स्थान पर ले गए। दिन में प्रसाद का विशाल आयोजन था और रात्रि में बड़ी धूम से कीर्तन हुआ। दूसरे दिन एक भक्त ने अपने यहाँ महाराज जी को आमंत्रित किया। उसके यहाँ महाराज जी का सत्संग हो रहा था। श्रोतागण मंत्र मुग्ध में बैठे थे। गिरजा जी भी सामने ही बैठी हुई थी। सत्संग मानव जन्म की सफलता को लेकर हो रहा था। श्री कृष्ण मिलन के लिए संपूर्ण सृष्टि की सुव्यवस्था है। हमें श्री कृष्ण मिलनार्थ
ही सुर मुनि दुर्लभ सर्व उत्तम मानव जन्म सुलभ कराया गया है, प्राप्त है। वे सर्वदा सम्मुख मिलन के लिए प्रतीक्षा करते रहते हैं हम सबकी। ऐसा सुअवसर है हमारे लिए, हम उन्हें अवकाश ही नहीं देते हैं। वे अनादिकाल से भुजा फैलाए हुए हमारे अति निकट नेत्रों के सम्मुख खड़े हैं, पर हम देखते ही नहीं उनको। जैसे ही महाराज जी ने यह बात कही, नेत्रों के सामने भुजा फैलाए खड़े हैं कि गिरजा जी को महाराज जी में ही श्री कृष्ण रूप दिखने लगा। वह चौंक गई और सोचने लगी, अभी तक तो मेरे को ललता स्वरूप में इन्हें देखती थी। इससे मुझे आशा हो गई थी कि ललता जी की कृपा से शीघ्र ही श्री कृष्ण मेरे अधीन हो जाएंगे, परंतु अब इस श्री कृष्ण रूप से मैं क्या आशा करूं? यह विचार आते ही श्री गिरजा जी व्याकुल हो गईं। इसी प्रकार एक दूसरे भक्त के यहाँ सत्संग हो रहा था। गिरजा जी सम्मुख बैठी हुई थीं। सहसा इनके मन में विचार आया कि मेरे एक कुल गुरु तो आरा में हैं, दूसरे गुरु रूप ये भी हैं, दोनों में से किसको मानूं? यदि दोनों में अभिन्नता हो तो वे गुरुजी भज गोविंद कीर्तन गाते थे। वही कीर्तन इनके मुख से अभी निकले तो समझूंगी कि दोनों एक ही हैं। गिरजा जी ने इतना सिर्फ सोचा मन में कि महाराज जी के मुख से यही कीर्तन प्रारंभ हुआ, भज गोविंदम भज गोविंदम। श्री गिरजा जी अति आश्चर्यपूर्वक महाराज जी की ओर देखने लगी। एक बार वृंदावन में भी वे श्री बिहारी जी के दर्शन कर रही थीं। सहसा क्या देखती हैं कि श्री बिहारी जी के मुखारबिंद में महाराज जी का मुख दिखाई देने लगा उनको। गिरजा जी के मुख से बड़ी जोर से चीख निकली और बोली, अरे बाप रे बाप! कई लोग जो पास खड़े थे सोचने लगे इन्हें क्या हो गया। इस प्रकार इनके साथ कई घटनाएं हुई और एक माह मंडलेश्वर रहकर पुनः ये श्रीधाम लौट आए। एक दिन श्री गिरजा जी वृंदावन में अपने घर में ही आंखें बंद किए हुए बैठी हुई थी। उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा था। उस समय महाराज जी मंडलेश्वर में थे। इसी स्थिति में इन्होंने देखा कि महाराज जी आए हैं। इनके पास आकर वे इनके नेत्रों पर फूंक मारने लगे। श्री गिरजा जी चौंक कर महाराज जी के हाथ पकड़ने को हुई, पर आंखें खुलते ही देखा कि वहां पर कोई भी नहीं था, परंतु सारे कमरे में एक सुगंध, बहुत सुंदर सुगंध महक गई, जिसमें उनके सारे वस्त्र और शरीर भी सुगंधित हो गए। संध्या समय जब वे श्री राधा रमन लालजू के दर्शन करने गई, वहां के गोस्वामियों ने कहा, माता जी आप इतनी वृद्धा होकर इतना ऊंचा इत्र लगाती हैं। ये क्या उत्तर देती? मुस्कुराकर चुप ही रह गईं। यह सुगंध इनके वस्त्रों में 3 दिन तक आती रही। गिरजा जी के मकान के पास एक प्रौढ़ भावुक हृदय की महिला रहती थी। इनके पास ठाकुर सेवा थी। सेवा में अत्यधिक रुचि होने से महीने में 4 दिन अस्पर्श स्थिति में सेवा से वंचित रहने का इन्हें बहुत दुख होता था। कई बार श्री गिरजा जी के पास अपनी वेदना प्रकट कर बहुत दुखी होती थी। एक दिन श्री जी गिरजा जी के यहाँ प्रसाद पाने आए। महाराज जी गिरजा देवी के यहाँ प्रसाद पाने आए। प्रसाद पाने के पश्चात गिरजा जी ने महाराज जी की थाली से उच्चिष्ट प्रसाद लेकर उसको दिया और कहा, जो भी इच्छा हो स्मरण करके प्रसाद पाले। उसे तो बस यही सेवा से वंचित रहने का दुख था कि मैं कुछ 4-5 दिन सेवा से वंचित रहती हूँ ठाकुर जी की। उसने उसी बात का स्मरण किया और उसी समय महाराज जी का प्रसाद, उच्चिष्ट प्रसाद पा लिया। उस समय से वह इस बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त हो गई। इस प्रकार श्री गिरजा जी के साथ कई घटनाएं घटित होती रहीं और इस तरीके की घटनाएं उनके साथ बहुत होती थीं। तो ये जो है गिरजा जी के जीवन में जो महाराज जी से मिलना, ये सब ठाकुर जी की एक लीला और बहुत सुंदर लीला मेरे को पढ़ के बहुत ही ज़्यादा हृदय में छुई। ये चरित वैभव में लिखी हुई है महाराज जी के, और मनोहर बाबा ने इसको लिखा है चरित वैभव को, और बहुत सुंदर लीला थी, इसलिए ये सबके साथ शेयर हुई। संत भगवान की जय। जय जय श्री राधे।